चलिए आज मैं आपकी क्लास के माहौल का अंदाज लगाता हूं कि वहां क्या क्या हो रहा है। जैसे कक्षा में पढ़ाई चल रही है, आप मुझे सुन रहे हैं, आप स्क्रीन पर स्लाइड्स देख रहे हैं, आप अंग्रेजी सीखना शुरू कर रहे हैं। क्लास में कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं, कुछ बच्चे बाहर देख रहे हैं, कुछ बच्चे ध्यान से लेक्चर सुन रहे हैं, कोई बाहर खड़ा हुआ है, शिक्षक कक्षा में बैठे हुए हैं। अब आपको मेरी बात सुनने में मजा आ रहा है, इत्यादि इत्यादि। पर यह सभी वाक्य एक खास शब्द पर समाप्त हो रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं। बस यही तो आपको समझाना चाहता हूं कि जो भी वाक्य इन शब्दों पर समाप्त होते हैं वे सभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के तहत आते हैं और बताते हैं कि इस समय कहीं कोई क्रिया चल रही है। परिभाषा: कोई क्रिया जारी है अथवा कोई क्या कर रहा है, यह बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं इत्यादि पर समाप्त होते हैं वे सामान्यतः इस टेंस में आते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इज हेल्पिंग वर्ब का, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आर का प्रयोग होता है। इसमें हमेशा आई सब्जेक्ट के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते समय हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है और क्रिया का चौथा रूप उपयोग कर वाक्य पूर्ण किया जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस इज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। उदाहरण 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। सकारात्मक वाक्य सामान्य नियमों के साथ ही बनेगा जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। वह मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा ही इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, जहां ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्ले वर्ब है जो खेल का अंग्रेजी शब्द है। इस क्रिया में आईएनजी लगाकर उसका फोर्थ फॉर्म बनाकर प्लेइंग का वाक्य में उपयोग किया गया है। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इन द ग्राउंड अन्य जानकारी है। उदाहरण 2, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नकारात्मक नेगेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। नकारात्मक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं, नॉट का प्रयोग किया जाता है। वह मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहा है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। सकारात्मक वाक्य सामान्य नियमों के साथ ही बनेगा जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। हम कक्षा में संगीत सीख रहे हैं, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा वी आर लर्निंग म्यूजिक इन द क्लास, जहां वी सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, लर्न वर्ब है जो सीखने का अंग्रेजी शब्द है। इस क्रिया में आईएनजी लगाकर उसका फोर्थ फॉर्म बनाकर लर्निंग वाक्य में उपयोग किया गया है। म्यूजिक ऑब्जेक्ट है, इन द क्लास अन्य जानकारी है। उदाहरण 2,
नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नकारात्मक नेगेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। नकारात्मक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं, नॉट का प्रयोग किया जाता है। हम कक्षा में संगीत नहीं सीख रहे हैं, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा वी आर नॉट लर्निंग म्यूजिक इन द क्लास, जहां वी सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट अर्थात नहीं, लर्निंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, म्यूजिक ऑब्जेक्ट है, इन द क्लास अन्य जानकारी है।